अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तमाम देख रहे और सुनने वालों को खुशामदीद कहूँगा। मार्केट की अपडेट के साथ मौजूद हूँ आपके सामने। बिटकॉइन के भी टेक्निकल एनालिसिस करेंगे और लिंक को भी देखेंगे। लिंक के बारे में काफ़ी लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि आसिफ भाई चेन लिंक के अंदर यहाँ पर एंट्री बनती है या नहीं बनती, तो उसको भी देख लेंगे और ओवरऑल आपको मार्केट की सिचुएशन बताएंगे कि यहाँ से अगला कदम मार्केट का क्या हो सकता है और इस टाइम बिटकॉइन की सूरत हाल क्या चल रही है। बेरिश चल रही है, बुलिश चल रही है या फिर साइडवेज चल रही है, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और ट्राई करेंगे कि आज की वीडियो को छोटा रखें। वीकेंड का दिन है, जाहिर सी बात है लोगों के पास ज़्यादा टाइम नहीं होता है, लोग अपनी फैमिलीज़ के साथ बिजी होते हैं, बट मार्केट पर नज़र डालना ज़रूरी है, इसलिए मैं डाल रहा हूँ। और वैसे भी कल वीडियो नहीं बना पाया तो आज जो अजाला है वो इस वीडियो में कर देंगे। तो बिना किसी देरी की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बिटकॉइन का चार्ट मेरे सामने ओपन है और बिटकॉइन चल रहा है इस टाइम 36,461 की रेंज में। और पिछली वीडियोस के अंदर मैंने आपको बताया था कि बिटकॉइन की जो नई सपोर्ट है, जो कि हमारी स्ट्रॉन्ग लो की सपोर्ट है डेली टाइम फ्रेम के अंदर, वो यहाँ पर शिफ्ट हुई है और वो आ गई है दोस्तों यहाँ पर हमारे पास अब 35,485 की रेंज में। और उसी रेंज के अंदर हमारे पास इस पूरी रेंज में, जिसमें बिटकॉइन लगभग यहाँ पर देखें तो नवंबर 23 से ट्रेड कर रहा है, उसकी भी हमारा रेंज लो का एरिया मौजूद है। तो ओवरऑल बिटकॉइन के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जोन है ये। और बिटकॉइन को अगर कुछ दिन मज़ीद अपनी पॉजिटिविटी को बरकरार रखना है तो उससे ये सपोर्ट जो है वो हर हालत में होल्ड करनी है। जहां बिटकॉइन ने सपोर्ट को लूज़ किया तो आप लोग समझ जाना कि वहां पर हमारा वीकली टाइम फ्रेम का एनालिसिस जो है वो वहां पर ट्रिगर हो जाएगा। एनीवेज दोस्तों, यहाँ बिटकॉइन के थोड़े मज़ीद हम एनालिसिस करते हैं, इसके ब्रेकडाउन करते हैं और उसके लिए आपको लेकर चलता हूँ मैं इस टाइम 4 घंटे के टाइम फ्रेम के ऊपर। तो 4 घंटे के टाइम फ्रेम में दोस्तों आपको एक चीज़ यहाँ पर दिखाई दे रही हो रही कि यहाँ बिटकॉइन ने जब अपनी इसी सपोर्ट जोन से जो बताया गया था आपको बाउंस बैक लिया है, तो उसके बाद हमारा जो ये मिड रेंज का एरिया था इससे यहाँ पे रिटेस्ट किया। रिटेस्ट करने तक भी दोस्तों यहाँ पर देखो तो बिटकॉइन जो है ना हमारी ट्रेंड लाइन को सपोर्ट को होल्ड करके चल रहा है और ये सपोर्ट होल्ड कर रहा है बिटकॉइन लगभग यहाँ पर 14 नवंबर से, यानी कि 5 दिन हो चुके और बिटकॉइन ने अपनी ये ट्रेंड लाइन सपोर्ट जो है वो लूज नहीं की थी। ओवरऑल दोस्तों बिटकॉइन जो है ना वो एक तरह से साइड वेज चल रहा है कि बहुत बड़ी मूवमेंट हमें कल और आज के अंदर दिखाई नहीं दी है। तो आपको मेरा मशवरा ये होगा, कोई भी अगर आप लोगों ने ट्रेड ओपन की हुई है तब उसका स्टॉप लॉस जो है आप लोगों ने लाजमी रखना है, इस चीज़ को इग्नोर नहीं करना। और ये वो मौका है दोस्तों जहां पर अगर आपने रिस्क मैनेजमेंट को इग्नोर किया तो आप लोग बड़े ड्रॉ डाउन की तरफ जा सकते हो। जो हम लोगों ने पिछली पूरी इस रैली के अंदर प्रॉफिट बनाया है वो आप कुछ ट्रेड्स के अंदर लूज कर सकते हो। तो बिटकॉइन के छोटे से मार्केट एनालिसिस आपको देने थे वो मैंने दे दिए हैं। जो मार्केट की सिचुएशन चल रही है वीकेंड के ऊपर वो मैंने आपको बता दी है। वीकली क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है और नॉर्मली वीकली क्लोजिंग से पहले जो हमारा वीकेंड होता है उस पर हम अपनी ट्रेड वगैरह को इसीलिए कम ओपन करते हैं कि वीकली क्लोजिंग जो है ना वो मार्केट पर डायरेक्ट इम्पैक्ट डालती है। यहाँ पर मुझे उसका वेट है, जैसे ही वो क्लोजिंग मिलती है तो इंशाल्लाह जल्दी से जल्दी इसके बाद एक डिटेल्ड एनालिसिस की वीडियो भी बनाऊंगा जहाँ पर आपको बताऊंगा कि अब आने वाले दिनों के अंदर, आने वाले हफ्तों के अंदर हम बिटकॉइन के अंदर और बाकी क्रिप्टो मार्केट के अंदर क्या मूवमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इसके बाद चलेंगे दोस्तों एक ओल्ड कॉइन की तरफ और वो है लिंक, जो कि हमारी SIP लिस्ट में शामिल था। बहुत तगड़ा परफॉर्म किया है इसने इन दिनों और अब एक रिट्रेसमेंट अच्छी खासी ले रहा है। तो लिंक का मैंने चार्ट ओपन कर लिया है और यहाँ पर वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर मैंने एक रेंज बनाई हुई। पहले मैं बता दूँ किस बेस पे ये रेंज बनी हुई ताकि आपको आइडिया रहे क्या सुबह यहाँ पर बता क्या रहे। तो यहाँ पर दोस्तों ये हमारी पूरी एक वीकली की कैंडल है जो कि बहुत बुलिश कैंडल थी और यहाँ पर डेली के अंदर जो हमारा एक हायर हाई का मूव था ये पूरे का पूरा इस वीकली कैंडल के अंदर हमें दिखाई दे रहा था। अब यहाँ पर दोस्तों इसी वीकली कैंडल की बेस पर मैंने एक रेंज बनाई है, आपको दिखाई दे रही होगी, और ये है इसका रेंज हाई का एरिया, ये है इसका रेंज लो का एरिया और ये है इसका मिड रेंज का एरिया। इसके अलावा यहाँ पर हमारे पास एक डेली टाइम फ्रेम की बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है जो कि मैंने ग्रीन कलर से मार्क की हुई है, ये भी आप लोगों ने जहन में रखनी है। इसके बाद दोबारा लेकर चलता हूँ इस चार्ट को डेली टाइम फ्रेम के अंदर और वहाँ पर आपको बताता हूँ कि इस टाइम सिचुएशन जो है वो इस टाइम लिंक की क्या चल रही है। अब डेली टाइम फ्रेम के दोस्तों को दिखाई दे रहा होगा कि लिंक जो है ना वो इस टाइम हमारी मिड रेंज से नीचे ट्रेड कर रहा है और इस वक्त यहाँ पर देखो तो हमारी मिड रेंज को रिटेस्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है आज की हमारी कैंडल के अंदर। अब यहाँ पर डेली कैंडल के अंदर तो हमें मिड रेंज से नीचे क्लोजिंग मिली है, बट अगर आप वीकली में देखोगे ना तो वीकली के अंदर अभी क्लोजिंग जो है हमारी मिड रेंज से नीचे नहीं हुई है। तो यहाँ पर दोस्तों जो आज की वीकली कैंडल क्लोजिंग है लिंक की वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी और अगर ये लिंक की जो क्लोजिंग है हमारी वो हमारी मिड रेंज से ऊपर हो जाती है ना तो फिर बहुत हद तक चांसेस हैं कि लिंक दोबारा एक अपवर्ड की रैली लेगा और इस रैली के अंदर जो हमारा प्रीवियस टॉप है लिंक का अभी तक का
वो यहाँ पर रिटेस्ट हो सकता है। अब यहाँ पर अगर तो आप लोग SIP करना चाह रहे हो लॉन्ग टर्म के लिए, तो फिर तो मेरे भाइयों आपको यहाँ पर टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इन्वेस्टमेंट को आप लोग 5 हिस्सों में बांटो। पहली एंट्री यहाँ पर ले लो, उसके बाद अगर लिंक रिट्रेस होकर आपको इस सपोर्ट पे दिखता है तो सेकंड एंट्री यहाँ पर ले लेना, और उसके बाद 3 एंट्रीज को होल्ड रखना। उसके बारे में आपको तब बताएंगे जब ऐसी कोई सिचुएशन बनेगी। फिलहाल के लिए ये 2 एंट्रीज जो है आप लोगों को मैंने बता दी है। इसके अलावा अगर आप लोग इसमें शॉर्ट टर्म या मिड टर्म की एंट्री लेना चाह रहे हो स्टॉप लॉस के साथ, तो उसको भी देख लेते हैं 4 घंटे के टाइम फ्रेम के अंदर। और 4 घंटे के टाइम फ्रेम का चार्ट मैंने ओपन कर लिया है, और यहाँ पर फिलहाल के लिए 4 घंटे में भी और 1 घंटे में भी हमें लिंक का चार्ट जो है ना अच्छा दिख रहा है। क्यों दिख रहा है, आप यहाँ पर देखो तो आपको दिखाई देगा कि हमारा इंटरनल स्ट्रक्चर जो है ना वो इस रेंज के अंदर ब्रेक हो चुका है। और अगर 1 घंटे में देखेंगे तो यहाँ पर हमें क्लियर दिखाई दे रहा है कि हमें 1 घंटे में जो है ना वो स्ट्रक्चर ब्रेक मिल चुका होगा। तो यहाँ पर देखो तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पर जो है हमारा पहले जो है लोअर लोज लोअर हाइज बन रहे थे। लिंक के अंदर देखो लोअर लो बना, लोअर हाई बना, फिर एक लोअर लो बना, फिर लोअर हाई बना, फिर एक लो बनाया इसने, और यहाँ पर जो है ना अपवर्ड दोबारा गया और इसने अपना प्रीवियस जो स्ट्रॉन्ग हाई था वो ब्रेक किया। इस तरीके से हमें चेंज ऑफ कैरेक्टर मिला, और उसके बाद हमारा स्ट्रक्चर जो है हमें ब्रेक होता हुआ दिखाई दे रहा है। और अभी लिंक चल रहा है इस टाइम यहाँ पर 14.082 पर, और आप लोग चाहो तो इसके अंदर एक एंट्री बना सकते हो यहाँ से लेकर इस रेंज के अंदर, यानी कि 14.07 से लेकर लगभग यहाँ पर 13.712 तक। इसमें आप लोग 2 पार्ट्स में एंट्री लो, और उसके बाद जो स्टॉप लॉस लगाओगे वो अपने सपोर्ट लेवल से नीचे लगाओगे, जो कि है हमारा ये वाला एरिया, जो कि बनता है हमारा 12.678 वाला एरिया। इसके नीचे आप लोग स्टॉप लॉस लगा लो यहाँ पर, और उसके बाद जो टारगेट करोगे आप लोग एरियाज वो करोगे हमारे ऊपर वाले एरियाज, यानी कि फर्स्ट टारगेट हमारा होगा इसके अंदर ये वाला एरिया, जो कि बनता है हमारा $15 का, और सेकंड हमारा टारगेट होगा इसके अंदर ये वाला एरिया, जो कि बनता है हमारा 16.295 का एरिया, और लास्ट टारगेट हम लोग रखेंगे $18 की वो रेंज जो अभी तक रिटेस्ट नहीं हुई है, और वीकली टाइम फ्रेम के अंदर वो है हमारा एक अच्छा ऑर्डर ब्लॉक का एरिया। तो वहाँ से रिजेक्शन मिलने के पूरे चांसेस हैं। तो अगर तो आप लोगों ने शॉर्ट टर्म और मिड टर्म की एंट्री ली होगी तो ट्राई करना कि $18 तक जो है अपनी इस एंट्री को पूरी क्लोज कर लेना, और हर पार्ट के ऊपर प्रॉफिट बुक करना, और जैसे फर्स्ट टीपी आए तो वहाँ पर अपना स्टॉप लॉस जो है वो आप लोग ब्रेक इवन पे ले आना। तो ये दोस्तों लिंक के हमारे टॉप टू डाउन एनालिसिस थे जो मैंने आपको दे दिए हैं। यहाँ पर मैंने आपको इन्वेस्टमेंट का बता दिया है, SIP का बता दिया है किस तरीके से आप लोगों ने करनी है। इसके अलावा मैंने आपको यहाँ पर एक स्विंग ट्रेड का बता दिया है, और ये बात याद रखो दोस्तों, स्विंग ट्रेड हो गई या आपकी स्कैल्पिंग हो गई या फिर डे ट्रेडिंग हो गई, ये हम लोग तब तक ही कर रहे हैं कि जब तक हमारा बिटकॉइन जो है वो स्टेबल चल रहा है। जहाँ पर मार्केट में बिटकॉइन का म्यूजिक खत्म हुआ तो वहाँ पर हमें ट्रेडिंग वगैरह भी जो है अपनी वो क्लोज करनी पड़ेगी। तो आप लोगों ने ये बात जहन में रखनी है कि ट्रेडिंग आप लोग कोई भी कर रहे हो तो वहाँ पर स्टॉप लॉस के साथ चलो, और स्टॉप लॉस के बगैर वहाँ पर ट्रेड करना जो है वो बेवकूफ़ी होगी। ठीक है मेरे भाइयों, तो आज के लिए इतना ही था। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक और कमेंट करना मत भूलना। दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।